नमस्कार। खूबसूरत सी सुबह हो या धधकती शाम हो, मैं तो बस इतना ही समझी, तुम हमारी मखमली सी धूप हो। इन पंक्तियों के साथ हम अपनी सुनो जिंदगी को शुरू करते हैं। माँ को समर्पित है हमारे ये सीरियल्स जितने भी हैं, सब कुछ उन्हीं से सीखा है, उन्हीं का दिया हुआ है। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कुछ रिफाइंड वे में हम उन्हीं की जबान बोलते हैं, उन्हीं का दिमाग सोचते हैं। सुनो जिंदगी हमें ये बताता है कि जिंदगी की आपाधापी में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को तो देख पा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर होती जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुकून हमें छोटी चीज़ों से मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ी चीज़ें ही छूना बंद कर दीजिए, पकड़ना बंद कर दीजिए। हमारी दौड़ जब सफल होगी जब हम छोटी चीज़ों से खुश होंगे और लोगों को खुश रखेंगे। ये कोई मोटिवेशनल चीज़ें नहीं है कि आप इसको सुनो और ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपके आसपास की चीज़ें हैं, है ना। तो इसी क्रम में हमने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है, कुछ लोगों का साथ लिया है जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे ढंग से जिया है और आज भी बड़ी जिंदा दिली के साथ वो जी रहे हैं और उतना ही खुश हैं जितना बचपन में थे, जितना जवानी में थे और जितना अपनी एज आने पर है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए, उन लोगों से कुछ लेना चाहिए, कुछ बातें हमें उन लोगों से सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए उनकी बातों को। तो आज हम मिलवाते हैं आपको शोभना जी से। ये है हमारी प्यारी सी शोभना जी। सबको नमस्कार। शोभना जी ने अपनी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती के साथ जिया है। मैं इनके बारे में अगर आपको बताऊं, इनकी एजुकेशन के बारे में बताती हूँ तो ये एमए है एंड बीएड है और सेंट पॉल में 25 इयर्स का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है और वैसे इन्होंने 34 इयर्स अलग अलग से पढ़ाया है, टोटल मिला के 34 इयर्स टीचिंग में। और अब जो उन्होंने एक नई चीज़ की है जो इनके मन में कभी रही होगी, पैशन ऑफ कुकिंग, घर से, ठीक है। तो टीचर तो एज अ प्रोफेशन थी ये और कुक एज माय पैशन। तो इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया है और क्यों किया है, कैसे किया है, इनका टीचिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा है, इनकी जर्नी क्या रही है, क्या क्या किया है और ज़िंदगी के प्रति नज़रिया क्या है, वो भी हम इनसे जानना चाहेंगे। शोभना जी, हाँ जी, कुछ बताएं, अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी आपने जिस तरीके से जिया है वो बताएं। मैं एक हमेशा से टीचर रही हूँ। मैंने 89 से टीचिंग का काम शुरू किया था शादी के बाद। 86 में मेरी शादी हुई और मैं आगरा में चली गई, लखनऊ से। जी जी। और वहाँ कुछ स्कूल्स में जॉब किया। फिर 94 में मेरा बेटा पैदा हुआ और एक आध साल में हमें पता पड़ गया कि उसके पैरों में प्रॉब्लम है। अच्छा। और वो चल नहीं पाता था। तो उसके इलाज के चक्कर में हम लोग फिर वापस से, क्योंकि आगरा में उतनी सुविधाएं नहीं थी, जी जी, तो हम लखनऊ आ गए, क्योंकि हम माँ बाप का, मेरा अपना पैतृक घर था मम्मी पापा का, उनके साथ रहे कुछ दिन। और फिर यहाँ खैर उसी बीच मेरे को यहाँ पे जॉब मिल गई सेंट पॉल्स में 97 से। तब से मैंने जॉब की, बेटा मेरे साथ ही पढ़ा जी। और अब तो बड़ा हो गया है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है भोपाल में। अच्छा। आप सबकी ब्लेसिंग से। बिल्कुल। और उसने ही जब कोविड हुआ तो हम घर पे ही थे, तो बार बार खाने की चीज़ें बनती ही थी और वो कहता था तुम इतना अच्छा बनाती हो तो क्यों नहीं चैनल शुरू करो। मैंने कहा चैनल, अरे मेरे को तो घबराहट होती है चैनल के नाम से, शूट कैसे करेंगे, वीडियो कैसे बनाएंगे। जी जी जी। पर उसके और मेरी बेटी के भी कहने से एक दिन छोले भटूरे बना रहे थे, बोले मैं बनाता हूँ वीडियो और तुम बोलो। तो उसने पहला मेरा शूट करवाया जी जी और बनाया और अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा और बहुत व्यूज़ आए उस पर। मेरे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे स्टूडेंट्स का रहता है, उनको लगा अरे मैम का चैनल है, उस तरह से। और पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है मेरी चैनल और मेरे इन सब चीज़ों में। डिजिटल जो जर्नी कहेंगे उसमें पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का बहुत योगदान है, थैंक्स टू देम। पास के लोग जब सपोर्ट करते हैं ना तो अपने आप आदमी और घर वाले, मेरे देवर जी जी और
सब भाई लोग सब लोग जी, थे जिन्होंने बहुत वो किया। खैर उसके बाद मैंने अपना शूट अपने आप करना, एक बार मेरे बेटे ने मुझे सिखाया, इसके बाद मैं अपने चैनल ग्रो किया। जी जी उसके बाद 21 में इसने बोला कि तुम घर से भेजो खाना। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, एकदम से ऑर्डर आ जाएगा तो मैं कैसे बनाऊंगी। उसने कहा नहीं थोड़ा थोड़ा तुम शुरू तो करो। तो मैंने ऐसे ही पोस्ट डाल दी नवरात्रि के टाइम पे कि मैं नवरात्रि थाली फास्ट की थाली आपको नवरात्रि की बना रही और आपको यकीन नहीं होगा पहली थाली आई तो मेरे पास भेजने के लिए सामान भी नहीं था, वो भी हम तभी जाकर लेकर। जी जी और उससे बस वो दिन था और आज का दिन है, तब से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और फिर मैंने मिठाइयाँ भी बनानी शुरू करी, तो मेरी मिठाई बहुत बिकती है, लड्डू और होली पे गुजिया। अच्छा अच्छा। जिसकी 60-60 किलो मैंने अकेले बनाई विदाउट एनी हेल्प। कोविड ने हमारे लिए एक चमकता हुआ सितारा भेजा है ना। अगर ये सब ना होता तो कोविड ने बहुत नई नई चीज़ें दी, घर से काम करने का जो जी हाँ। एक प्रचलन हुआ वो कोविड के दौरान ही हुआ। और हम लोगों ने महत्ता समझी कि घर के खाने की क्या महत्ता होती है, और आज भी लोग प्रेफर करते हैं घर के खाने को। ठीक है, तो शोभना जी का ये गुण हमारे सामने आया, टीचिंग प्रोफेशन था और ये गुण इनको आगे तक ले आया। तो शोभना जी, जैसे आप खाना वाना बनाती हैं तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है कि अरे झंझट है, इतना है, ये है और कितना करेंगे, बड़ा भार सा लगता है, या हंसी खुशी से बनाती हैं? बहुत मेरे को सबसे ज़्यादा आनंद खाना खिलाने में आता है। बनाने में तो आता ही है कि मतलब दूसरे को एकदम तृप्त कर दो, वो वाली मेरी फीलिंग रहती है। और घर का बना हुआ, मतलब कोई भी आता सब कहते हैं बाहर चले, कहते यार घर में बना लेते हैं, तुम्हें क्या खाना है तुम बोलो। तो ये रहता है कि तुम बोलो तो अब सब कहते हैं मम्मा किचन में फरमाइश करिए। पहले से लोग जो मेरे कजन्स वगैरह आते हैं पहले से बताते हैं हमको ये खाना है, बना के। तो अगर आपका ये पैशन ना होता तो शायद हम लोग आपस में जुड़ भी नहीं पाते। शायद इस पैशन ने हम लोगों को एक दूसरे से जुड़ाया है, क्योंकि हम लोगों की फीलिंग एक ही है, तो हम लोग इस पैशन से जुड़े एंड शोभना जी जैसी हमें शख्सियत मिली। तो हमें ये बताएं, जैसे कि ये तो आपने बता दिया कि आप इसको मन से काम करते हैं और सब कुछ है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील होती होंगी कि जैसे एक होता है ना कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, इस फीलिंग के साथ तो जीना बेकार है। मुझे सब लोग ये बोलते हैं कि मैम बैठ नहीं पाती हूँ, वो चीज़ मैं खुद भी अनुभव करती हूँ कि मेरे से जब कोई काम नहीं है तो मैं नई नई डिशेस देखूंगी, अपने पैशन को ट्राई करूँ। जी। या स्टिचिंग का भी मुझे थोड़ा शौक है, तो बैग्स मैंने बहुत बनाए। मतलब कुछ ना कुछ करना, खाली बैठना तो मैं, और ना मेरे से बाहर बैठ के गॉसिप हो पाती है कि बैठ के थोड़ी देर सबसे मिलना ठीक है, हेलो हाय सबसे होनी चाहिए, बट यू शुड बी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन डूइंग थिंग्स होना चाहिए है, वो रहता है। तो मेरे से खाली नहीं बैठा जाता, मतलब कुछ ना कुछ बनाना ही है। आज भी मैंने लड्डू बनाए, मतलब वही वाली बात। चलिए आज मुझे लड्डू खिलाइएगा। बिल्कुल खिलाऊंगी मैम, आपके लिए रखे हैं मैंने। आज हमें शोभना जी के हाथ से, वैसे तो आप लाइव आते हो, मैं आपको देखती हूँ कितने पैशन के साथ आप करते हो, और आपका पैशन आपको यहाँ तक कि आपका किचन हो गया, मम्मास किचन के नाम से आपको जानने लगे हैं। ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है कि जो ये मान के बैठ गए नहीं अब तो हम इतने हो गए, हमारी ये एज हो गई, अब हम शांति से बैठते, भाई अब तो हमारे बैठने के दिन आ गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप कुछ ना कुछ करते रहें, तब आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, आप उससे सलाह ले रहे हैं। रोने वाला इंसान दुनिया में किसी के फिट नहीं है, तो प्लीज़ रोइए नहीं, शोभना जी की तरह बनिए। देखिए कैसा खिलखिलाता हुआ चेहरा है इनका, है ना, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि हम लोग और भी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, ये हर चीज़ में आगे रहती हैं। जब भी हम कोई पोस्ट डालते, कुछ डालते, शोभना जी सबसे आगे रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं अपने जो सुनो ज़िंदगी का जो मेरा चैनल है, मैं अपने सेकेंड जो हमारी है इनको मैं सेकेंड उस पर ले आई हूँ। फर्स्ट में ये कहीं बिजी थी तो नहीं आ पाई, तो ये सेकंड हो गई, बट मुझे इनसे बात करने का, इनका इंटरव्यू देने का मौका जो इनका था वो बहुत मिला। और जैसे कि मेरा ये मानना है कि आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आदमी बिल्कुल हमेशा कहीं एकदम से बड़े टेंशन के उसमें खड़ा रहता है, एकदम सोच विचार के उसमें खड़ा रहता है कि जैसे 2 मिनट बैठिए आप, तो थोड़ा बाहर बैठे हुए तो थोड़ा हंसते हुए लोगों से मिलिए, हंस में रोते हुए नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, है ना, पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, आप उसको निहारिए, कैसे गिरी, सीधी गिरी कि उल्टी गिरी, है ना, कुछ भी चीज़, पक्षियों के चहचहाहट आप देखिए कि जैसे मैं पार्क में जाती हूँ तो मैं देखती कोयल, हमने कहा अच्छा आ गई आम लेके मेरे लिए, मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ या मैं उससे बातें करने लगती हूँ। गिलहरी जैसे गिलहरी है, मतलब
प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया कि दुखी होने का टाइम ही नहीं, लेकिन इंसान जो है ना वो मुंह लटका के बैठने का जो और खुश होना आई थिंक आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर, आप किस चीज को किस नजरिए से देख के उसको ले। मेरे को तो लगता है कि और संतुष्ट नहीं होते लोग। हम कहते हैं अपने से नीचे लोगों को देखिए जिनके घर नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कम से कम छत है, हम 2 रोटी खा पा रहे हैं, दाल रोटी खाएं, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ज्यादा सुकून देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ऐसा कोई क्षण जो आपको हंसा गया हो या आप बार बार उसको देखना चाहेंगी जिससे हंसी आती हो, या उसको उसके पास बार बार जाना चाहेंगी, क्या चीजें? मेरा ग्रैंडसन कियान नाम है उसका। हाँ, उसके मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसकी तोतली भाषा में जो कुछ रिकॉर्डेड है उसके बारे में सोच के बहुत खुशी मिलती है। और छोटे बच्चे कोई भी हों, पर वो तो मेरा खास है, तो जी, अलग ही एक वो हो जाता है। कोई और भी तोतली बोलता होगा तो आपको लगता हाँ जी, बस कोई उस एज ग्रुप का भी दिखता है तो लगता है कि वैसा ही है, ये वैसा ही है। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब जाने मतलब उससे मिलने का जो समय होता है वो तो सबसे जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, आप यकीन मानिए 3 महीने का था और गोद में था, और ऐसे करके वो पूरा उसने हॉल निहारा कि मैं कहाँ आ गया, मतलब इतना छोटा बच्चा। उसने सोच रहा होगा दादी ने मेरे लिए कितना अच्छा बना के रखा हुआ है, सारा कलरफुल करके रखा हुआ है। पता नहीं मैम क्या देखा उसने, बट नॉर्मली आप पूरी जिंदगी को कैसे डिफाइन करेंगी? आई एम ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। मेरे को और कुछ की ज़रूरत नहीं है, और मेरे बच्चे जो ईश्वर ने इतना दिया कि सब सेटल्ड हैं ठीक से, और हस्बैंड का साथ जो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो शायद मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाती कभी। और फिर आई आपसे जो जुड़ना हुआ, हम आपसे हमेशा जुड़ेंगे। तो वो तो एक संयोग ही था, एक कंपटीशन में मैंने आपको देखा था जी, और उसके बाद एक वहाँ मेरी फ्रेंड बनी तो उन्होंने कहा कि आप इनके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैंने कहा भाई कर लो, इसने ज्वाइन करवा दिया। मनीषा नहीं मैम, सुनीता अग्रवाल, और नीरजा। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा ग्रुप भी है, तो वो पता पड़ा। फिर मैम ने बुलाया कि अब अच्छा, मेरे दिमाग में था कि आप इंदिरा नगर रहती हैं। अच्छा। हैं, फिर आपने जब बुलाया पता पड़ा, अरे मैंने कहा ये तो मेरे बिल्कुल बगल में ही रहती हैं, पास में। और फिर आपके घर गए, तब मिले। तो बहुत ही मोटिवेशनल पर्सन है, जो हम सबको मोटिवेट करती हैं। कोई भी कैसा भी बनाए, कुछ भी बनाए, उनके मोटिवेटिंग वर्ड्स हम लोगों को और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी मेरे को मैम से बहुत चीज़ें सीखनी है, आपको पता है क्या। देखिए, कभी किसी इंसान में कमी तो यूं भी नहीं निकालनी चाहिए जी। जो आदमी काम कर रहा है वो, और अगर आपने कमी निकाल दी तो सोचेगा अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मोटिवेट कर देते किसी को है तो वो आदमी और भी आगे जाता है। फिर आप तो और आपको मेरे परिवार में सब लोग बहुत चाहते हैं। थैंक यू। सब कहते हैं कि शी इज सो स्वीट, इतना स्वीट बोलती हैं। और सही में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आपसे जो जुड़ने के बाद बहुत चीज़ें पता भी पड़ी, कुकिंग में, बेकिंग का तो अभी मुझे आपसे सीखना है। चलिए आप आइए। नहीं, क्योंकि मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसमें, बट बना लेती हूँ सब चीज़ें, बट उतना वो नहीं। आप बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू। अच्छा बनाएंगी आप। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू फॉर चूजिंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस ए जिंदगी। ये तो आप बिल्कुल, जब से आपको देखा था तो मेरा ये मानना था कि आप तो इसका हिस्सा बन चुकी हैं। बट मैंने उस समय बताया इसलिए नहीं क्योंकि काम शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। कई बार उससे होता है कि आप सोचते हो, ये मेरा 5-6 साल पहले का प्रोजेक्ट है, बस किसी रीज़न से मैं हर बार होता था करूँ, मेरी टीम भी तैयार होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन मैं पीछे हो जाती थी। ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हम सिर्फ अपनी खुशी में ही बहुत खुश रहें। कभी दूसरों को भी देखिए, उनके बारे में भी सोचिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं कोई ज्ञान देने की बातें नहीं कर रही हूँ, आपको खुशी होगी। किसी के मन की बात, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 लोग आपके आसपास होते हैं, आपकी फैमिली के ही होते हैं, और आप ये नहीं जान पाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, वो खुश हैं या दुखी हैं। लेकिन अगर आप उनसे बराबर बात करते हैं, आप उनकी आंखों में देखते हैं, तो आप जान जाएंगे कि क्या चल रहा है। आदमी की खामोशी या आदमी की तेज़ी ये बता देती है कि क्या चल रहा है। मैं तो जान जाती हूँ।
कि क्या चलता है किसी के मन में। प्रकृति के नजदीक सुनो जिंदगी यही बताता है कि छोटे छोटे लम्हे जो भगवान ने हमें दिए, ईश्वर ने हमें दिए, उनके पास भी हम जाएं, उन्हें जिए, उन्हें सराहें। सुबह होती है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये हम प्रयास करते हैं सूरज को उठाने में कि आओ सामने, हमारे नेचर का दिया हुआ है, वरदान है ये। शाम होती है, ठंडक प्रदान करती है, बारिश होती है, ये सब भगवान की देन है। थोड़ा सा सराहें, ये ना सोचे कि अपने आप को ही, हमें ही कोई सराहे। ये भगवान की दी हुई चीज़ें, अगर इन्हें हम नहीं सराहेंगे तो कौन सराहेगा। इनसे सुख हम उठाते हैं, इनसे दुख भी हम पाते हैं, लेकिन इनके सुख की बातें नहीं करते हैं। ठंडक होती तो कोई नहीं कहता है अच्छा लगता मौसम, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अरे लुत्फ उठाइए ठंडक का भी, गर्मी का भी, है ना। तो यही ज़िंदगी है, और सुनो ज़िंदगी यही बताती है कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें रखिए और अपने आप में ही पड़े रहिए, इससे कुछ नहीं होना। अगर अपने आप को संतुलित रखना है, अपने विचार को संतुलित रखना है, तो दूसरों के संपर्क में आइए, अपने संपर्क में दूसरों को ले आइए। बेवजह नहीं उलझना है, अपनी नेचुरल चीज़ों को देखना है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। अरे कितना आगे हम जाएंगे और कितना आगे जाएंगे, जितना है सुकून देता है उसी में खुश रहिए। अपनों का साथ, सबका साथ रखिए अपने साथ, तो देखिए आप कितने खुश होंगे। अपनी चीज़ों को देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई कपड़ा फट गया है, आपने उसे सिला है, फिर से वो अच्छा लगने लगा, आप सराहिए उसको। ये नहीं है कि फट गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, उसे सिला भी जा सकता है, संबंधों को भी सिला जा सकता है। तो उन चीज़ों में हमें खुश होना है, ना कि हम हर समय रोते रहें, हर समय कि भाई अरे भाई हम तो बड़े परेशान हैं। तो अब फिर क्या होता है, लोग दूरियां बनानी शुरू कर देती हैं, और आप हमेशा दुखी रहेंगे और अपना मुंह लटका के रखेंगे। स्माइल लंबी चौड़ी, हंसिए, लोगों को हंसाइए और शोभना जी की तरह बनिए। अपने काम से मतलब रखिए और अपनी चीज़ों को कैसे करना है। शोभना जी रिटायर्ड है, आप समझ सकते हो, उसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पैशन हावी है, हम सब पैशन वाले हैं, सब कुछ करते हैं, डांस गाने में भी आगे जाते हैं, पैशन भी फॉलो करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल जिंदा दिली इसी का नाम। ये जो चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं, ये जो लोग आपके सामने लाए जा रहे हैं, इनसे आप कुछ सबक लीजिए और आगे बढ़िए और रोइए मत। काम आप ही नहीं कर रहे हैं, काम सभी लोग कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं। तो हर समय किसी भी चीज़ का ये हो गया, वो हो गया, वो खो गया, वो टूट गया, दुखी हो रहे नहीं करिए। शोभना जी आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप इस बारे में? सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला कि इसी का नाम ज़िंदगी है, या जिंदा दिली इसी का नाम, सुनो जिंदगी, सुनो ज़िंदगी। उसमें यही सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि जो है उसमें संतुष्ट रहो, तो आपको कभी दुख नहीं आएगा। जब संतुष्ट नहीं होता है तभी दुख आता है कि ये नहीं है, ये खरीद लें, या वो खरीद लें, या ये ले लें। उसमें टेंशन, पैसे नहीं है तो अब पैसे कहाँ से लाएं। तो इट्स बेटर कि बी हैप्पी इन वॉट एवर यू हैव। और ये सब मैंने सीखा अपने हस्बैंड से, वो हमेशा मेरे को इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिशें होती हैं सभी में हैं, और सब चीज़ें पाने का प्रयत्न भी करते हैं। एक टाइम होता है हर चीज़ को पाने का, कि अगर 25 साल में आप 3 मंजिला मकान बनाने की सोचेंगे तो फिर आपकी ख्वाहिश, भाई हम तो दाद देंगे आपकी जिंदा दिली को, हम भाई क्या बताएं, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हर चीज़ का टाइम होता है, ख्वाहिशें रखो लेकिन जुट ना पड़ो दिनों रात उसी में जुटे हुए। कुछ आपके आसपास ठंडी हवा बह रही है, पैर फैलाओ, ठंडी हवा बह रही है, उसका भी लुत्फ उठाइए। एसी नहीं आ रहा है, उसी में मत दुखी रहिए। तो सुनो जिंदगी यही बताती है कि सुनो जिंदगी, छोटी छोटी चीज़ों से आप खुशी रहिए। जैसे कि मैं आपको कोई छोटा सा, छोटी चीज़ों में ही खुशी मिलती है। हाँ, किसी को आपने अगर किसी प्यासे को पानी पिलाया, या आप कहीं जा रहे हैं उसको आपने 2 रुपए दे दिए खाने की, आप देखिए अपने को कितनी खुशी मिलेगी कि बता नहीं सकते। बिल्कुल वो खुशी आप बयां कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो ऐसी हेल्प जरूर करनी चाहिए। और वाकई में जैसे मैम ने भी बोला कि पत्तियां कर रही हैं उसमें खुशी देखिए हैं। आप गए हैं, अगर कहीं आपने देखा बच्चा खिलखिला रहा है, ज़मीन में पड़ा हुआ है वो, मतलब मज़दूर का बच्चा, और खिलखिला रहा है, तो देखिए ना कितना खुश है। उसको देख के आपको कितना अच्छा लगेगा कि ये एकदम उन्मुक्त मन से अपने
दिल की कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में भी खुशी मिलती है। वो आपका नज़रिया है, आपको ढूंढनी है, आप ढूंढिए, आप देखिए, आपको पल पल में खुशी का माहौल और खुशी का इजहार करने का भी वक्त मिलेगा, और इजहार करिए भी ज़रूर। मैं तो जब सुबह वॉक करने जाती हूँ मॉर्निंग जी, तो मैं देखती हूँ कि जो लोग घर बनाते हैं दूसरों के, वो दूसरों के घर बना रहे होते, बट मैं उनका घर देखती हूँ इतने करीने से बना होता। वो ऐसे ईंटें रखी होती हैं, बिल्कुल। ऊपर जो मतलब जिस भी चीज़ से जो टीन का वो पड़ा होता है, उसमें उनका एक किचन भी है। बिल्कुल। उधर उन्होंने छोटा सा अपना टॉयलेट का भी बना रखा है। वो नहा भी रहे हैं, वो ब्रश भी कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है वो जो हमारे पास है। वो बड़े खुश हैं भाई। उनका खाना बन रहा है चूल्हे पे लकड़ी पे, क्या सोधी सोधी, मैं तो रुक के देखने लगती हूँ क्या बना कितनी अच्छी होती है। लिटरली मैं उनके पास जाती हूँ, उनके खाने बनवाने में मैं हेल्प करती हूँ। ये बात मैं आज कह रही हूँ, मैं किसी को घर में बताती नहीं हूँ। मैं उसको बताती हूँ, उनकी रोटियाँ देखती हूँ, उनको बताती हूँ आपने ऐसे ऐसे बनाया, कितना अच्छा लग रहा है और क्या क्या। और वो बड़ी खुशी से, वो स्वाद हमारे खाने में नहीं आएगा। वो मुझे बड़े प्यार से अपनी रेसिपी बताते, बड़े खुश होते, कह रहे मैडम देखो हमसे पूछ रही, बट मेरी खुशी का मैंने उनसे रेसिपी ली हुई है, कितनी अच्छे से बना रही हैं। उसी तवे पर है, उसे वैसे छोटे छोटे बर्तन है उसमें बना रही, और क्या खुशबू आती है। मैं तो उनको रुक के देखती हूँ, सलाम करती हूँ। तो ये मेरी खुशी है, और मैं बयान किसको करूँ, मैं आज आपके सामने बयान कर रही हूँ। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मैं कई बार देखती हूँ कि दो पक्षी चले जा रहे हैं और तीसरा हो रहा है, आपस में लड़ाई होने लगी, एक ने एक को गिरा दिया और एक ने उसका पंजा पकड़ रखा है। या डॉग्स को देखती हूँ, आपका मुंह तो याद आ गया। हाँ, मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ। डॉग्स को देखती हूँ कि एक डॉग सड़क पे बड़े मस्ती से, मतलब योगा के सारे उसने कर डाले होंगे, यूं हर अंग उसने कर डाला। मैंने बाकायदा उसकी फ़ोटो ली है और गूगल पे भी डाली है। बड़ा सुकून, साफ सड़क पे उसने योगा के सारे एक्शन कर डाले। हमने कहा कितना स्लिम ट्रिम है ये, मतलब कितनी हंसी भी लगती है। आप सुबह सुबह हंसने लगो, उस चीज़ पे हंसी नहीं आती मुझे जो पार्क में लोग हा हा करके हंसते हैं, लेकिन उसके बाद वाली हंसी, जो हा हा करते हैं ना, उसके बाद जो मुझे हंसी आती है वो ओरिजिनल हंसी होती है। वो हा 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 करते और मेरा पेट अंदर से कूदने लगता है ऐसे ऐसे, वो ओरिजिनल हंसी होती है। तो वो मुझे बड़ा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ लगती है कि हमारी हंसी जो थी वो ओरिजिनल थी, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। या मैं किसी को ताली, कोई ऐसे ऐसे करा तो कोई यूं यूं ताली बजा रहे, तो एक अजीब सा रिदम बनता है। मैं इतना हंसती हूँ, अंदर ही एक कोना पकड़ लेती हूँ, खूब हंस लेती हूँ पहले अंदर ही अंदर, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं कोई ये ना देखे इनको क्या पागलपन सवार हो गया। तो ये छोटी सी ज़िंदगी, सुनो ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मैं तुम्हें कंधों पे ले चलूँगी अपनी, मेरे साथ ऐसे ही चलना, ऐसे ही खिलखिलाना। मैं बहुत दूर का सफ़र पूरा करना चाहती हूँ। आज की हमारी जर्नी थी बस 2 लाइन शोभना जी के साथ। जी शोभना जी, बिल्कुल कहिए। 2 लाइन बस बोलूँगी और जीवन के हसीन लम्हा यादों में बंद रखना, तन्हाई जो छा जाए ख्याल में याद करना। ख्याल में याद रखना। बहुत अच्छी बात करी, बहुत बड़ी बात करी आपने। आप हमारे साथ हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसी के साथ सुनो ज़िंदगी हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, और कोई दूसरा आपके लिए आएगा जो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करेगा। मैं अलका सिंह आपसे विदा। थैंक यू।